फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके समक्ष मैं हाजिर हूँ। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि अभी साइट नहीं चल रही है, और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे भाई जो हमारी फ़र्स्ट फेज़ का सीड फंडिंग का राउंड है उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा। कुछ हमारे भाई अनभिज्ञता के कारण रह भी गए हैं, लेकिन वो भी निराश ना हो। वो चाहें तो वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज्ञान की ज़रूरत है। बाइनेंस का होना भी ज़रूरी नहीं है, बाइनेंस बाद में भी डाउनलोड हो सकता है। आप ट्रस्ट वॉलेट से भी जो है इनको परचेज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी हेल्प जो है आपके अपलाइन से लेनी पड़ेगी BUSD और BNBs परचेज़ करने में। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर वो ख़रीदना चाहें तो उसको ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि आगे जाके इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम सब लोगों को मिलने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, मैं अभी बात करना चाहूँगा। मैंने पिछले अभी 2-3 घंटे में बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ चुकी है। हर कोई अपने अपने तरीके से उसको मेंशन कर रहा है। कोई बोल रहे हैं कि सिस्टम बंद हो गया है, सिस्टम ने अभी नोटिफिकेशन दे दी है कि अभी ये कल से ही सेकंड फेज़ में आने वाला है। कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दे दूं, थोड़ी सी मैं भी अपनी तरफ से जानकारी दे दूं कि सिस्टम एक्चुअल में बोल क्या रहा है। क्योंकि हम सबको पता है कि पर्ल वाइन जब भी कुछ करता है तो उस चीज़ को पहले मेंशन करता है, अपडेट देता है उस चीज़ के बारे में। तो जो आज साइट कुछ टाइम के लिए बंद हुई है उसके बारे में भी उसने एक अपडेशन दी है, तभी बंद हुई है। चलिए मैं भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। हम सबसे पहले PVC मेटा की साइट में चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जो है साइट क्या बोल रही है। तो फ्रेंड्स, अभी साइट ओपन हो चुकी है। फ्रेंड्स, इसको मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अनुवाद करके बताऊंगा, ताकि जो हमारे भाई थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, हिंदी में ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, उनको भी समझ आए कि ये एक्चुअल में लिखा क्या गया है, ये सेकंड राउंड की अपडेशन के लिए लिखा गया है या क्या लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इंग्लिश में ही समझा देता हूँ। लिखा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, दिस वेबसाइट इज़ बीइंग अपडेटेड टू इम्प्रूव। दिस साइट इज़ बीइंग अपडेटेड टू इम्प्रूव। उसके नीचे डेज, आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स लिखे हैं। साथ में मेंशन किया है, सून यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर इन बेटर। अब यही चीज़ मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ कि इन्होंने क्या लिखी है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने लिखा है, असुविधा के लिए खेद है, इस वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए अपडेट किया जा रहा है, ना कि सेकंड राउंड के लिए। साफ साफ मेंशन इन्होंने किया है कि साइट को बेहतर ढंग से अपडेट किया जा रहा है, ताकि जो हम 1-2 दिन से प्रॉब्लम देख रहे हैं वो ना आए। साथ ही में ये भी लिखा है कि जल्द ही आप बेहतर तरीके से इस साइट को एक्सप्लोर करने में सक्षम होंगे। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट कोई नहीं थी, सिर्फ ये साइट की मेंटेनेंस के लिए लिखा गया था। तो हमें खुश होने की तो ज़रूरत है कि हमारा सेकंड राउंड आने वाला है, जल्द आने वाला है, लेकिन इन्होंने ये कहीं मेंशन नहीं किया कि ये कल ही सुबह को आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि उसके लिए अगर सिस्टम को तैयारी करनी है तो हमें भी कुछ तैयारी करनी है। और उस तैयारी के ऊपर मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो बनाया था कि उसमें हमें भी अपना थोड़ा सा योगदान देना है। हमें भी अपने वॉलेट एड्रेस को अपने पर्ल वाइन के
प्रोफाइल में जाके अपडेट करना है, ताकि जब भी सिस्टम हमें टोकन्स वगैरह रिलीज़ करे तो वो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में जा सकें। तो उस चीज़ के लिए आप मेरा पिछला वीडियो रेफ़र कर सकते हैं, उसमें एक एक स्टेप जो है बहुत अच्छी तरह समझाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी फ्रेंड्स एक और बहुत गंभीर समस्या से हमारे कुछ भाइयों को गुजरना पड़ा है 1 या 2 दिन में। जैसे कि साइट नहीं चल रही थी, तो साइट में नल BUSD आ रहा था, देन नैन आ रहा था, सब कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था साइट के ऊपर, PVC मेटा टोकन की साइट पर। लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाइयों ने नॉलेज ना होने के कारण अपना पैसा वहाँ पे लगाया और वो सिस्टम ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। तो ये थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन भी हो सकती है, क्योंकि जिसने भी पैसा लगाया है उसकी जो कमाई है वो गाढ़ी कमाई है, पैसा कहीं ऊपर से नहीं टपकता है। तो फ्रेंड्स हो सकता है वो पैसा उनका वापस आ भी जाए या नहीं भी आए, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सिस्टम ने कल एक छोटी सी नोटिफिकेशन ऐसी दी थी कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो पैसा वापस आए। मैं थोड़ा सा आपको साइट पे भी लेके जाना चाहूँगा, तो वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ मैं। तो अपने ट्रस्ट वॉलेट में आपको लेके चलता हूँ फ्रेंड्स मैं। अब ट्रस्ट वॉलेट में ट्रस्ट वॉलेट में हम लॉगिन कर चुके हैं। तो लॉगिन करके फ्रेंड्स हमने जो PVC मेटाज परचेज़ किए थे वो हमने किए थे परचेज़ बाइनेंस पेग BUSD से। तो इसी को हम क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो यहाँ पे सारी की सारी ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं, सब कुछ शो हो रहा है। तो मैं आपको कोई भी एक ट्रांजैक्शन ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, जैसे ये 28 की ट्रांजैक्शन थी जो कि कंप्लीटेड है। रेसिपिएंट का एड्रेस सब कुछ दे रखा है, नेटवर्क फ़ीस दे रखी है। देन मोर डिटेल के ऊपर हम जाते हैं और डिटेल जानने के लिए कि इसमें क्या क्या था। तो इसमें सारे हैशेस दे रखे हैं, सारे ब्लॉकचेन के एड्रेसेस दे रखे हैं, कहाँ से पैसा आया है, BUSD आए हैं, और BUSD के बदले में PVC मेटा कौन से एड्रेस पे ट्रांसफ़र हुए हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स सब कुछ दे रखा है, एक एक चीज़ इन्होंने दे रखी है। कल एक नोटिफिकेशन और भी आ रही थी कि हम इस पे काम कर रहे हैं और जल्द ही हम इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर लें। तो हो सकता है जिन भाइयों का पैसा फंसा है वो पैसा वापस आ जाए, लेकिन हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि वो आ ही जाएगा। हो सकता है कि आ जाए। तो फ्रेंड्स पैनिक की सिचुएशन तो ये है, लेकिन हमें फिर भी धैर्य बनाए रखना है। और सबसे अनुरोध है कि वो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी साइट नहीं चल रही हैं, तो अपना पैसा ऐसे मौक़ों पे ना फंसाएं। जब साइट प्रॉपर्ली काम कर रही होगी तभी आप करें, अन्यथा बिना मतलब के आप पंगा ना लें। तो फ्रेंड्स इसी जो सिचुएशन है इसके लिए एक साथ में और मैं श्री पासवान जी का वीडियो अटैच करूँगा, वो इसी विषय पर बना हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिए, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा समय आपका ना लेता हुआ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस इनकरेज होकर बनाता रहूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए पर्लवाइन के जितने भी यूज़र्स हैं और इस वक्त PVC मेटा परचेज़ करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा एक टेक्निकल एरर है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। अभी 13,000 रुपये एक भाई साहब ने लगाए थे,
और जैसे ही वो डिसेंट्रलाइज ऐप में जाते हैं, पीवीसी मेटा को क्लिक करते हैं, ऊपर से स्मार्ट चेन बीएनबी को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके बाद जब ये वॉलेट खुलता है, तो वॉलेट खुलने के बाद आपको जो बाय का ऑप्शन आता है, जब आप बाय को क्लिक करते हैं तो आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होता है कि आप मैक्सिमम करते हैं और अमाउंट इसमें फ़ीड करते हैं। तो जितने लोग भी अमाउंट फ़ीड कर रहे हैं, जो नल BUSD दिखाई दे रहा है, इन्फिनिटी PVC मेटा दिखाई दे रहा है, ये नीचे नैन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 13,000 रुपये इसने काट लिए हैं, लेकिन ये नल और नैन दिखाई दे रहा है। और इस तरह से किसी एक आईडी में नहीं, 2 आईडीज़ में अभी रिसेंटली हुआ है। और ये जितने लोगों को भी ये नल और नैन दिखाई दे रहा है, कोशिश करिए कि आप लोग अभी आईडी टॉपअप मत कीजिए, क्योंकि जिसकी आईडी में भी ये दिखाई देगा, ये आपके डॉलर खा जाएगा, आपके BUSD हज़म कर जाएगा, लेकिन बदले में आपको टोकन रिलीज़ नहीं होंगे। आप ये देखिए, इस तरह से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, ट्रांजैक्शन हो चुका है यहाँ से पूरा, और ये नल दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो नल BUSD मतलब कुछ भी नहीं है। और आप रिफ़्रेश भी करने की कोशिश करेंगे, रिफ़्रेश भी नहीं होता है ये, और कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट नहीं होती है। तो ये एक बड़ी दुविधा वाली बात है। जो सॉफ्टवेयर मेकर्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की मेहनत का पैसा है, और अगर इतनी इस तरह से साइट चलेगी और इस तरह से लोगों का पैसा इन ट्रांजेक्शन्स में फंसेगा, तो कैसे लोग अपने पैसे को सेफ़ रख पाएंगे। तो ये मेकर्स को इस पॉलिसी को ध्यान देना चाहिए। अगर वो डिसेंट्रलाइज ऐप पे कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, तो एक सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए कि इस तरह से अगर कोई पैसा अटके तो पब्लिक हराश ना हो, मेंटली स्ट्रेस में ना आए, और कस्टमर केयर जैसा कोई सिस्टम हालांकि इन सभी डैप में नहीं होता है, बट फिर भी क्योंकि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें 8 मिलियन यूज़र्स हैं, तो अगर ये PVC मेटा टोकन लॉन्च किया जा रहा है, तो आने वाले टेक्निकल एरर्स के लिए भी सिस्टम को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, और ये रेक्टिफाई करना चाहिए कि अटके हुए पैसे लोगों के कैसे निकलेंगे। ये मैं आपको वापस लेकर के जाता हूँ। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, जो ट्रांजेक्शन्स हैं वॉलेट की, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है पैसा, और ये पैसा पूरी तरह से ट्रांसफ़र होने के बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल में चला गया है। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ से पैसा पूरी तरह से कट गया है, और डिटेल्स में जाएंगे तो ये सक्सेस भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लॉक डाटा माइट बी अपडेटेड एज वी आर वर्किंग टू रिलीज़ एन इशू अफेक्टिंग द टोकन बैलेंसेस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। यहाँ पर ये दिया हुआ, अब ये BSC स्कैन के लिए दिया हुआ है या फिर ये PVC टोकन के लिए दिया हुआ, ये मालूम नहीं है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे ये ब्लॉक इंडेक्सिंग द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन इंक्लूडेड एंड विल बी रिफ्लेक्टेड इन शॉर्ट अ वाइल। ऐसा बताया जा रहा है कि ये ट्रांजेक्शन आपको बहुत ही जल्दी रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा। बट थोड़ा सा पैनिक मोड में आने वाली सिचुएशन होती है जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है, तो सिस्टम इसको थोड़ा सा अपने तरीके से रेक्टिफाई करनी चाहिए। आई होप सो। और मुझे लगता है कि ओवरऑल कम्युनिटी की यही एक डिमांड होगी कि इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो हमें टाइमली पता चले। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मेकर्स हैं इसके, क्योंकि वो अनोनिमस होते हैं, सामने कभी नहीं आते हैं, बट इतनी ज़िम्मेदारी लें कि जितने लोगों का पैसा अटकता है, एटलीस्ट उनके लिए कोई तो भी एक सेफ़र साइड, एक अनाउंसमेंट या एक नोटिफिकेशन ज़रूर टाइमली रिफ्लेक्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पैसा आपका है, थोड़ा संभाल करके इस्तेमाल कीजिए। और इस वक्त जब ये नल एंड वॉइड दिखाई दे, आप कोशिश कीजिए आईडी को टॉपअप मत कीजिए। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे आप आईडी ओपन करेंगे, अगर ये नल का पोजीशन दिखाई देता है यहाँ पर, तो आप मैक्सिमम करके बाय एंड स्टेक को बिल्कुल क्लिक ना करें, वरना आपका पैसा फंस जाएगा और आपके पास टोकन नहीं आएंगे। ये कंडीशन होगी आपकी, और फिर आप पैनिक में आएंगे। तो ध्यान रखिए अपने पैसे का भी और अपना भी। बहुत बहुत धन्यवाद।